एक प्यार भरा संभोग पति पत्नी के रिश्ते को संपूर्ण करता है। किसी की शादी हो और वो सिर्फ एक साथ एक कमरे में रहें, तो हो सकता है वो अच्छे दोस्त बन जाएं, पर पति पत्नी सही मायने में तभी होते हैं जब उनके बीच संभोग स्थापित होता है। ये संभोग ही है जो पति पत्नी के रिश्ते को पूर्ण करता है। पर क्या अच्छी जिंदगी जीने के लिए सिर्फ संभोग ही जरूरी है? अगर ऐसा है तो शादी से पहले माँ बाप लड़के की कमाई संपत्ति क्यों देखते हैं? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। गौरव से मेरी शादी 2009 में हुई थी। पापा और भैया ने सब कुछ देख के शादी कराई। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। हम साथ घूमते, साथ में खाते पीते, खूब सारा प्यार करते, जिंदगी अच्छी चल रही थी। पर गौरव के ऊपर उसके माँ बाप की जिम्मेदारी थी, उसके घर के खर्चे थे। शादी के 2-3 साल बाद ही गौरव की नौकरी किसी कारणवश छूट गई और दोबारा नौकरी मिलने में 7 महीने का समय लगा, लेकिन इस नौकरी की तनख्वाह पहले से कम थी। और गौरव ने मुझसे कहा, सुमन पैसे की तंगी है, थोड़ा हाथ दबाकर पैसे खर्च करना। मैंने बोला ठीक है, वैसे भी आज तक कभी पैसे उड़ाए हैं क्या? पर अंदर ही अंदर मुझे क्रोध आता जा रहा था। मेरे खुद के खर्चे थे और गौरव के बूढ़े माँ बाप के भी खर्चे थे। ये क्रोध कब चिड़चिड़ेपन में बदल गया पता ही नहीं चला। और इसी बीच मेरे और गौरव के बीच कहासुनी हो गई। मैंने बोल दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई, तुमसे शादी करके तुमने आज तक किया ही क्या है मेरे लिए? सिर्फ जिम्मेदारी का रोना रोकर हाथ दबा के खर्च करना, यही बोला है। गौरव चुप थे। उन्होंने बोला, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, पर तुम शांत रहो। पर मैं गुस्से में लाल थी। मैंने भाई को फोन किया और बोला कि आ जाओ और मुझे यहाँ से ले चलो, मैं नहीं रहना चाहती हूँ यहाँ पर। भाई ने सीधे फोन पर मना कर दिया, बोला दीदी छोटी छोटी बात पे बवाल मत करो। उसकी बात सुनकर मुझे और भी गुस्सा आया। मैंने पापा को फोन किया। पापा ने पहले मुझे समझाया और सीधा बोला कि तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे भी गुस्सा आया और मैंने बोल दिया, आपने ही मेरी जिंदगी खराब की है, ऐसे घर में शादी करके, जहाँ पहले ही दिन से एडजस्टमेंट की बात की जा रही है। पापा गहरी सांस लिए और बोले, ठीक है, आता हूँ लेने, अपना सामान पैक कर लो। फिर 10 मिनट बाद उन्होंने गौरव से बात की और बोला कि वो कल मुझे लेकर वापस जाएंगे। मैं पापा के साथ घर जाती हूँ। पूरा 1 हफ्ता बीतता है, ना गौरव का फोन आता है और ना मैं करती हूँ। घर के सामान की लिस्ट माँ बनाती है, तो उसमें मैंने भी अपने सामान लिखवा दिए, जैसे सैनिटरी नैपकिन, कुछ मेकअप के सामान, कुछ खाने के स्नैक्स। शाम को सारा सामान लेके पापा आते हैं और मुझसे पूछते हैं, बेटा अब तो खुश हो ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला, नहीं पापा, अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर पापा बोलते हैं कि बेटा तुमने मुझसे गौरव के सामने बोला कि उसने आज तक कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। शादी को हुए 4 साल हो गए हैं, तुम्हें फिल्म दिखाने ले जाना जब भी तुम्हारे पसंद की लगे, तुम्हारे लिए हर साल हेल्थ इंश्योरेंस लेना, जिससे तुम्हें कोई गंभीर बीमारी हो उसका इलाज करना। तुम्हें टाइफाइड हुआ, 2 बार अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, वो एक तरफ नौकरी करता, दूसरी तरफ तुमको देखता। तुम्हारे घर के गैस, बिजली, पानी, मकान, मरम्मत एवं रखरखाव, सुख सुविधाओं, दवाइयों, किराना, मनोरंजन, भविष्य के लिए बचत, बैंक, बीमा, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पास पड़ोस, ऑफिस और ऐसी ही ना जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर कौन चलता है? ये सारी चीजें कोई दान देकर जाता है या गौरव खुद करता है? मैं निशब्द थी। समझ में आ गया था पापा क्या बोलना चाहते थे। फिर पापा ने बताया कि उनकी शादी के समय वो बहुत बड़े गोदाम के मालिक थे, लेकिन एक दिन गांव में बिजली गिरी, सारा माल जल गया, सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। उस समय तुम्हारी मम्मी ने अपने गहनों को गिरवी रख करके मेरे लिए साइकिल ली और मैं उसी साइकिल पर फेरी का काम करता था। हमारे पास सिर्फ इतना खाना होता था कि एक वक्त खा सके। तुम्हारी मम्मी ने तो कभी इस चीज की शिकायत नहीं की। बेटा, शादी का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारे शौक पूरे होंगे, बल्कि मतलब ये है कि तुम्हें एक ऐसा साथी मिले जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हो। गौरव की स्थिति आज खराब है, पर हमेशा नहीं रहेगी। पर ऐसी स्थिति में तुम उसे छोड़कर यहाँ आ गई हो, तो कैसी पत्नी हो तुम? पापा की कही एक एक बात सही थी। मुझे गलती का एहसास हुआ और मैंने गौरव को फोन किया और उससे माफी मांगी और बोला मुझे साथ ले चलो। तब से आज तक मैंने कभी गौरव को ताना नहीं मारा है, क्योंकि मेरे एक एक जरूरी और गैर जरूरी चीज के पीछे गौरव है। और ये हर लड़की के लिए है। कभी गौर से सोचना, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे दुख, तुम्हारे सुख, इन सब के पीछे तुम्हारे पति की कड़ी मेहनत होती है, जिसके बदले में वो बस तुम्हें खुश देखना चाहता है और तुमसे प्यार की उम्मीद रखता है।